जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपको डीएस के स्टडी क्लास में। तो आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 का जो पार्ट 2 है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है, आज हम उसको हल करेंगे। तो कल हम जो पार्ट 1 था उसमें लगभग 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर दिए थे। अगर आपको ये वीडियो ना मिला हो तो जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर है स्टूडेंट, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी प्रतीक पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है। गणना करें त्वरण ख। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी है जिसका आरंभिक वेग है 0 और वो 5 मिनट बाद यानी 300 सेकेंड बाद उसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदले तो ये हो जाएगा 72 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये 4 बार में खत्म। ये हो जाएगा 520 मीटर पर सेकेंड। इतना मतलब 300 सेकेंड में इतना स्पीड आ जाता है। तो बोल रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो इसका होगा v माइनस यू बटा टी। v है हमारा 20 और u है हमारा 0। क्यों? विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया है इसलिए इसका शुरुआती वेग है 0 और उसमें समय लगा है 300 सेकेंड का। तो हो जाएगा 1/15 काट के 15 बार में। और त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको पूछा है कि इतना वेग प्राप्त करने में कितना दूरी तय करेगा, यानी ख नंबर में हमको पूछा गया है s, यानी ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये हो जाएगा u का मान है हमारा 0, हो जाएगा 0 और t का मान है 300। इसका तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 1/2 गुना a का मान है 1/15 यानी 15 और t का मान 300 गुना 300। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। तो ये कट के हो जाएगा 150 और ये 10 बार में। तो टोटल हमारा हो जाएगा 3000 मीटर, जिसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 किलोमीटर हमारा आंसर। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 हमारा कंप्लीट हुआ है। चलते हैं 9 की ओर। 9 नंबर स्टूडेंट बोल रहा है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। तो ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए उसका जो शुरुआती वेग है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और उसमें समय लगा है 5 सेकेंड का। 5 सेकेंड का। तो उसका अंतिम वेग हो गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदले तो हो जाएगा 18 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको काटिएगा जैसे बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड और इसको अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 36 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 बार में ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पूछा गया पहला नंबर में त्वरण यानी a। तो v माइनस यू बटा टी। v हमारा है 10 और u है हमारा 5, तो t है 5। तो हो जाएगा 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा हमको पूछा गया है दूरी यानी s। ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो हमारा u का मान है 5 और t का मान भी है t का मान भी है 5। जोड़ 1/2 और a का मान है 1 गुना और t का मान है t 5 गुना 5। तो हमारा हो जाएगा 25 और ये काटेंगे
तो हो जाएगा 2.5। ठीक, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 12.5। ये हो जाएगा टोटल 37.5 मीटर, हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है, स्टूडेंट किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक, देखिए कोई गाड़ी है जो ब्रेक लगने के बाद ये चलते चलते, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक लगा, चलते चलते यहाँ पर आकर रुक गया, उसका अंतिम वेग हो गया 0। ठीक, अंतिम वेग क्या हो गया 0। लेकिन यहाँ पे क्या वेग था वो हमको मालूम नहीं, ये यूं हुआ ये हुआ इसका वेग। ठीक, और उसमें जो समय लगा है, समय मतलब रुकने में यानी 0 होने में उसको समय लगा है 2 सेकंड का। लेकिन उसमें जो त्वरण उत्पन्न किया यानी त्वरण, एक मिनट, अगर ब्रेक लगाने में जो त्वरण उत्पन्न किया जाता है प्लस में नहीं ना कि माइनस में किया जाता है। माइनस में इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि उसका वेग धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो उसमें दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों ब्रेक लगाए, इसलिए हम इसमें देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि चाल इसमें धीरे धीरे घट जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमको पूछा गया है मतलब कितना दूर यहाँ पहुँचा है। ब्रेक जब लगा, जब गाड़ी रुका तो कितना दूर जाने के बाद वो रुका था। तो हमको पूछा है s यानी ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। u का मान हमको मालूम नहीं है तो हमको u निकालना पड़ेगा। तो a बराबर होता है v माइनस u बटा t। a का मान -6, v का मान 0 और u का मान हमको मालूम नहीं है, छोड़ देते। t का मान लेकिन दिया गया है 2, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर माइनस u, यानी कट के u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 12 गुना t का मान 2 जोड़ 1/2, a का मान -6 और t का मान 2 गुना 2। ये हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस 1 खत्म और ये हो जाएगा -12। ये हो जाएगा 12 मीटर हमारा आंसर। यानी कि यहाँ से जब ब्रेक लगा तो 2 सेकंड बाद वो 12 मीटर तक चला था, तब उसका स्पीड हो गया था 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये नंबर 10 था। किसी महामार्ग पर चलती हुई एक रेलगाड़ी के वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकेंड तक स्थिर है। ठीक है, इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। देखिए तो इसमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि उसका जो शुरुआती वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसमें दिया गया है कि 5 सेकेंड में उसका जो वेग है 10 से हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में 10 से 20 हो जाता है। तो पूछा गया है हमको पहला नंबर में त्वरण, यानी तो को हम त्वरण को ए से सूचित करते हैं। ये हो जाएगा v माइनस u बटा t। v का मान है हमको 20 और u का मान है 10 और t का मान है हमको 5। ये हो जाएगा 10 बटा 2, यानी काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको पूछा गया है कि उसमें कितना दूरी तय किया है। तो दूरी s, तो ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। u का मान हमको दे है 10 गुना t का हमको मान है 5 जोड़ 1/2। a का मान हमको निकाला है 2
गुना 2, t का मान है 5, तो हो जाएगा 5 गुना 5, ये दोनों खत्म, ये हो जाएगा 50 प्लस 25 यानी 75 मीटर तक हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी पर से हमसे आधारित है। एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी टाइम बराबर 10 सेकंड में इसका चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इसका हो जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसको पहले हमको बदलते मीटर पर सेकंड में, हो जाएगा 20 गुना 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड, ये 9 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 बचे 50 बटा 9 मीटर पर सेकंड, और ये हमको हो जाएगा 50 गुना 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड, ये 9 और ये हो जाएगा 25, यानी 125 बटा 9 मीटर पर सेकंड। हमको पूछा क्या है त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर सिंपली v माइनस u बटा t। v का मान हमको दिया गया है 125 बटा 9 माइनस, और u का मान है 50 बटा 9 बटा टोटल समय कितना है 10। तो हम इसको पहले भी जोड़ कर लेते हैं, 9 और 125 माइनस 50 बटा 10, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 75 बटा 9 बटा 10। ठीक है, इसको हम लेते हैं कोना कोनी गुना कर, तो 75 बटा 9 और ये बटा में चुकी है, तो ये कितना होना चाहिए 1 बटा 10। ठीक, तो 2 बचे और ये 15 बचे, तो 15 बटा 18 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर में स्टूडेंट बोल रहा है विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, पहले देख लीजिए, बोल रहा है विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, तो विराम में उसका स्पीड है भी 0, और चलकर प्रारंभ जब किया था तो वो 6 मीटर पर सेकेंड सॉरी 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ है। तो बोल रहा है वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। समय दिया गया है हमको 1 सेकेंड, और उसमें जो त्वरण उत्पन्न कर रहा है वो 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और वो वस्तु चूंकि विरामावस्था से प्रारंभ किया है तो उसका u बराबर हो जाएगा 0। हमको भी मालूम, देखते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो u हमको है 0 और t 1 और 1/2, a का मान है 8.5 और t का मान है 1, ये 1 गुना 1, ये टोटल हो जाएगा 0, और इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 10, तो 0 हटा देते हैं तो हो जाएगा 85 बटा 20, 4.5 मीटर हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें लिखा है विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो विराम से चलना प्रारंभ किया है तो इसका u बराबर 0। त्वरण कितना है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम बराबर 5 सेकेंड दिया है। इतना में कितना दूरी तय करेगा, तो हम जानते हैं u बराबर हमको निकालना है, तो दूरी पूछा है तो ये जगह 1/2 ये t का स्क्वायर, तो u हमको है 0, t का मान 5 जो 1/2, एक का मान 16, t का मान 5, तो ये जगह 5 गुना 5, तो ये कटेगा हो जाएगा 8, तो 8 बचे 40, 40 बचे 200, यानी 200 मीटर तक हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। हमको पूछा क्या था कि आराम से चलना प्रारंभ किया यानी उसका वेग 0 है, और त्वरण कितना उत्पन्न कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 5 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी हम निकाले s बराबर ut प्लस हाफ टी का स्क्वायर। u हमको 0 दे रहे हैं तो टोटल हो जाएगा 0, और 1/2 गुना 16, इसको काटे तो 8 बार में, और ये 5 का 25 गुना 8 कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 200 राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 देखते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार का चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करें, यानी 20 से 60 हो जाता है 6 सेकंड में। 6 सेकंड बाद उसका जो वेग हो जाता है वो होता है 50 है 60 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं तो हो जाएगा 60 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। ये जाएगा 6 बार में, और ये 20 बार में, ये भी 3 बार में, ये 10 बार में, तो हो जाएगा 10 × 5 = 50, इसको गुना करेंगे तो, और बटा 3 मीटर पर सेकंड। हमको पूछा गया त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है v - u बटा t। v का मान 50/3 और u का मान है 50/9, ये हो जाएगा t हमको मिला है 6, तो ये हो जाएगा 9, और ये 150 बटा, और ये हो जाएगा हमको 50, और ये हो जाएगा 6। तो इसको घटाते हैं अब, तो 100/9/6, तो 100/9 गुना 1/6, तो 3 बार में, और ये 50 बार में, तो हो जाएगा 50/27, इसको भाग 27, इसको भाग दीजिएगा काट के, तो हो जाएगा 1.85, और चूंकि ये त्वरण है तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 16। कोई वस्तु है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया, इसलिए उसका वेग 0, ठीक है, और कुछ समय कितना बाद 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद उसका जो वेग हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड का। तो पूछा है पहले नंबर में त्वरण, तो इसका था v - u बटा t, तो v का मान है 4 और ये जगह 0 और t हमको मिला है 5, यानी 4/5। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा लगभग 0 पॉइंट और ये 8/40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
तो क्वेश्चन में ई में ख नंबर में पूछा है दूरी निकालने के लिए यानी एस, तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यू का मान 0 है, ये टोटल हो जाएगा हमको 0 जोड़ 1/2 गुना ए का मान 0.8 गुना टी का मान 5, तो हो जाएगा 5 गुना 5, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.4, तो 0.4 गुना 25 बराबर 10 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। ठीक है, 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा? इस दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगेगा? देखिए, कोई वस्तु है विराम से चलना प्रारंभ किया, तो इसलिए u बराबर 0। उसने जो त्वरण उत्पन्न किया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और दूरी तय किया है 250 मीटर का। तो इतना वेग प्राप्त, मतलब इतना दूरी चलने के बाद उसका वेग क्या होगा, यानी यू दे रहे हैं, हमको भी निकालना है, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का जो नियम है, गति का जो तीसरा समीकरण है, तो v का मान हमको निकालना, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, u का मान 0 है 2 और a का मान है 0.5 और s का मान है 250, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर इसको, तो हो जाएगा 1 गुना 250, यानी v स्क्वायर बराबर 250, v बराबर रूट अंदर 250 और मीटर पर सेकेंड का। और इतना दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, यानी समय पूछ रहा है। तो समय के लिए हमको एक जानते हैं, हम फिर जानते हैं कि t बराबर होता है b माइनस यू बटा a। v का मान तो हमको निकला 15.8 माइनस u का मान 0 है, a का मान 0.5, इसको हटाएंगे, हटा देते हैं, 158 बटा 5, तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 31.6 मीटर, सॉरी समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच।